नीतीश कुमार के बिहार में इस वक्त पूरे बिहार के सभी कोर्ट परिसर में कर्मचारी संघ ने हड़ताल शुरू कर दिया और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है। सरकार नीतीश कुमार भी कहती है कि आधी आबादी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, महिला को सशक्त भी कर रहे हैं। लेकिन ये महिलाएं जो है ये भागलपुर परिसर में मौजूद हैं और यही कोर्ट में कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। यहाँ से इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है। नीतीश कुमार तो अच्छा काम करते हैं महिलाओं के लिए, लेकिन आप लोग हड़ताल कर दिए हैं, वजह क्या है? हम लोग जिस कार्यालय में काम करते हैं यहाँ के लिए नीतीश कुमार ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। सिर्फ ज्वाइनिंग दे देने से काम नहीं चलता। हमको सबके बराबर समान वेतन मान चाहिए। हमारी जो चारों मांगे हैं, हमारे बिहार राज्य महासंघ की जो चारों मांगे हैं, उनको वो पूरा कर दे, तब हम समझेंगे कि उन्होंने आधी आबादी के लिए कुछ किया है। अच्छा, आप लोग कितनी संख्या में हैं यहाँ पर अभी? 40 होंगी। 40। उसके अलावा पुरुष? हाँ, उसके अलावा पुरुष है और भी कुछ महिलाएं हैं। भागलपुर सिविल कोर्ट में काम करती है? हाँ जी, हम लोग सभी भागलपुर। कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं मैडम? वेतन विसंगति की मांगे हैं, शीघ्र कर्मचारी पदोन्नति की मांगे हैं, हमारा जो है विशेष न्यायिक कैडर होना चाहिए, ये सब हमारी मांगे हैं। अनुकंपा पे 100% बहाली होनी चाहिए, ये सारी हमारी मांगे हैं। क्योंकि हम लोग अपना सारा घर बाल बच्चा सब छोड़ के आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद जो है बहाली नहीं होती है, बोलते हैं आप लायक नहीं है, आप ये हैं वो है बोल करके, मतलब सीट नहीं है, हटा दिया जाता है। तो ऐसे में हम लोग कैसे काम करें? क्या क्या मांगे रखे हैं? 4-5 मांगे बताइए। हाँ, पहला एक तो है कि अनुकंपा पे 100% बहाली होनी चाहिए। दूसरा वेतन विसंगति है, ये दूसरा मांग है। तीसरा एक है विशेष न्यायिक कैडर मिलना चाहिए, प्लस हम लोग को टाइमली जो है प्रमोशन मिलना चाहिए। ये हम लोग के चारों सब नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे मैडम? हमारे यहाँ प्रमोशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। हम लोग आते हैं, जिस पोस्ट पर बहाल होते हैं उसी पोस्ट पर हम लोग रिटायर भी हो जाते हैं। तो पदोन्नति जो है हर विभाग में है, इस विभाग में भी वो चीज़ होनी चाहिए। हमारी कार्यशैली ऐसी है कि टाइमिंग कुछ है, हम लोग आते हैं, काम हम लोग पूरी इच्छा के साथ मन के साथ काम करते हैं। तो पदोन्नति बहुत आवश्यक है। पदोन्नति होने से क्या होता है कि मन भी लोगों को लगता है और काम करने में भी मन लगता है। जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी। आप लोगों का प्रमोशन नहीं होता है? जी नहीं सर, मैं यहाँ पे 7 ईयर से मतलब काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक 7 साल में अभी तक हम लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग 2400 पे ग्रेड पे ही काम कर रहे हैं। कभी 6 बजे जाना होता है, कभी 7 बजे जाना होता है, कभी ज़रूरत पड़ने पे 8 बजे भी जाती हूँ, लेकिन वही है 2400 पे ग्रेड पे। तो इतना कम वेतन पे, और वो भी इतना ईयर्स बीत चुके हैं, 7 साल होने के बाद भी प्रमोट नहीं हो पाए। तो ये तो बहुत, कौन सी सरकार क्या काम करे मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, 8 घंटे से अधिक काम भी करते हैं? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करना पड़ता है। जब भी जिस टाइप से काम आता है, कभी भी जैसा आप, कभी मैं कितने बार 7 बजे भी आके काम की हूँ यहाँ पे, तो काम। अच्छा, आप लोगों ने हाई कोर्ट में जो PIL दायर किया था तो उसमें ऑर्डर तो आप लोगों के हित के लिए मिला था, लेकिन सुनते हैं सरकार ने निरस्त कर दिया है उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको क्यों निरस्त कर दिया गया पता नहीं, सरकार क्या सोचते हैं, लेकिन उनको, गवर्नमेंट को हम लोगों के लिए करना चाहिए। और हर जगह ऐसा नहीं है कि, जैसे कि बहुत जगह ऐसा है जो हम लोग UTC क्लर्क में आते हैं, जैसा कि, लेकिन हम लोगों को LDC के इक्वल में मतलब कि सैलरी दी जा रही है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल विसंगति है, मतलब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, जी हाँ। नहीं सर, हम लोग बहुत साल से काम करते आ रहे हैं, मेरे 7 साल पूरा होने को है, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। बस कहा गया था कि 4 साल में प्रमोशन होगी, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। अब 7 साल होने को है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला जा रहा है। सरकार मांग सुनेगी लगता है? शुरुआत तो अपने अब हम लोग तो अथक प्रयास कर रहे हैं सर, अब सरकार को तो सुनना चाहिए। जब अब नहीं सुनेगी तो पता नहीं। और हम मैडम, आप भी पीछे तख्ती लगा के खड़ी हैं, हमारी मांगे पूरी करें। जी बिल्कुल। मांग पूरी नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। अभी तक तो नहीं हुई है। रहेगा जारी जब तक सरकार सुन नहीं लेती है। हम लोग का तो प्रयास यही है कि रहेगा। अब बाकी का जो संघ का निर्देश होगा वो फॉलो करेंगे। क्या मांग रखे हैं आप लोग? ये मांग हम लोगों ने आज नहीं रखा है। ये मांग हम लोगों की 94 से चली आ रही थी, और जो हम लोगों का डिमांड है वेतन से संबंधित, वेतन विसंगति से संबंधित, तो इसकी मांग की शुरुआत 94 में हुई थी, जब हम लोगों ने पटना हाईकोर्ट में CWJC फाइल किया था। उसमें हम लोगों के पक्ष में फैसला आया। गवर्नमेंट को निर्देश दिया गया कि आप इनको वेतन को उत्क्रमण कीजिए, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने नहीं किया। फिर हम लोग हाईकोर्ट फिर LPA में गए। LPA का डिसीजन जो है वो 2007 में आया। उसके बाद फिर सरकार द्वारा फिटमेंट अपील कमेटी का गठन किया गया। उस फिटमेंट अपील कमेटी ने जो कुछ भी प्रस्ताव दिया था, हाईकोर्ट ने उस प्रस्ताव को मानने के लिए सरकार को बाध्य किया। अपने आदेश में क्लियर किया है कि ये आदेश मानना आपके लिए बाध्यकारी है।
उसके बावजूद भी सरकार ने हम लोगों की मांग को कहिए कि नज़रअंदाज करते हुए बिल्कुल एक तरफा डिसीजन दे करके अभी दिसंबर में 20 दिसंबर को एक सकारण आदेश जारी करके हम लोगों के सारे मांग को निरस्त कर दिया सरकार ने। तो ये समस्या चूँकि लगातार दशकों से चली आ रही थी, हम लोग इससे पीड़ित थे, तो ये पीड़ा हम लोगों की जब उभरते उभरते आज इस विकराल रूप धारण कर गई, तब जाके ये आज एक हड़ताल में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, मुख्यतः मांग क्या है जिलानी साहब? मुख्यतः मांग जो है वो हम लोगों की इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई मांग है कि हम लोगों की जो यहाँ पे बहाली होती है उसके लिए जो हम लोगों का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिक्स किया गया है वो हाई कोर्ट असिस्टेंट और सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बराबर हम लोगों का जो कार्यकुशलता है या कार्यशैली है, उसके अलावा हम लोगों पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई कोर्ट और सेक्रेटेरिएट से अधिक है। काम की अधिकता और जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर फेस करते हैं वो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को रखा गया है क्या, मुफस्सिल कैडर में। हम लोगों को वेतन जो दिया जाता है वो मुफस्सिल कैडर का। तो हम लोग इसी मांग को कर रहे हैं कि हम लोगों के स्टेट कैडर के बराबर, जिसमें हम लोगों ने उस कैडर को नाम दिया है स्पेशल न्यायिक कैडर, विशेष न्यायिक कैडर, तो हम लोगों का डिमांड है कि इस विशेष न्यायिक कैडर को लागू किया जाए जिसमें हम लोगों का वेतन उत्क्रमण हो, और ये हो जाएगा तो हम लोग खुद ब खुद संतुष्ट हो जाएंगे। ये हड़ताल में हम लोगों ने एक नारा दिया है कि ये हड़ताल का शौक़ नहीं है, हड़ताल मजबूरी है। इसी कारण से आज हम लोग हड़ताल पर आए हैं, वरना हड़ताल पर एक काफ़ी समय से हम लोग वेट कर रहे थे कि हाईकोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, सरकार सुनेगी, आज करेगी, लेकिन अंततः अब जो है हम लोगों का धैर्य जवाब दे गया, जिस कारण से हम लोगों ने 24 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सरकार को ज्ञापन दिया। यहाँ पर सरकार के आदेश की प्रति जलाई गई। अपने जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को भी हम लोगों ने सूचित किया, माननीय उच्च न्यायालय को सूचित किया। उसके बाद ये तिथि पहले से निर्धारित हम लोगों ने किया था, आज तक हम लोगों की मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके बाद बाध्य होकर के हम लोग मजबूर होकर के आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश हुए। चूँकि कोर्ट पर पहले से हेयरिंग को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के वर्कलोड अधिक है, आप इस तरह से हड़ताल अगर कर रहे हैं तो इसका सीधा असर तो कई चीज़ों पर पड़ेगा जो कोर्ट के अंतर्गत होता है। बिल्कुल, ये आपका कहना सवाल वाजिब है, लेकिन मेरा इसी पे काउंटर क्वेश्चन है कि ये सवाल अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले ये सवाल डॉक्टरों से होना चाहिए था जो मेडिकल का हड़ताल कर देते हैं। हम लोग किसी पब्लिक के साथ सिंपैथी हमारी आज भी है, और जो आप कह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोड है जुडिशरी पे, ये सही बात है कि लोड है, लेकिन इस हड़ताल से हमारे जो प्रभावित होगा वो मैक्सिमम 1 से 2 तिथि प्रभावित होगी, उससे अधिक कुछ नहीं प्रभावित होने जा रहा है। अनिश्चितकालीन रखे हैं, अनिश्चितकालीन, तो यही तो डिमांड है। सरकार हमारी जो भी जायज़ मांग है इस मांग को पूरी कर ले, अभी के अभी हम लोग हड़ताल से वापस आने को तैयार हैं। हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम लोग ये मजबूरी में हड़ताल कर रहे हैं। कितने कर्मचारी आप लोग हैं यहाँ पे? हम लोग भागलपुर जशिप में अप्रॉक्स 350 कर्मचारी हैं। तो ये पूरे बिहार के लेवल पर है? ये पूरे बिहार के लेवल पे है, और बिहार स्टेट एसोसिएशन के आह्वान पर ही हम लोग आज इस हड़ताल को यहाँ पे समर्थन किए हैं, और उस हड़ताल उन्हीं के आह्वान पर हम हड़ताल के लिए एकत्रित हुए हैं। मतलब है कि कहलगांव, नवगछिया, बांका सब जगह हड़ताल, सब जगह एक साथ हमारी अभी बात हो रही है। हमारे जो भी प्रतिनिधि संघ के कहलगांव में है, अनुमंडल में और नवगछिया अनुमंडल में है, वो सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर हड़ताल पर बैठ गए हैं। अपने अपने न्यायालय की चाबी, कार्यालय की चाबी अपने अपने पीठासीन पदाधिकारी को सब लोगों ने दे दिया है, और अब पीठासीन पदाधिकारी अपने स्तर से अगर काम करना चाहें तो हम लोग उनको काम करने से बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो चाहे जिस भी तरह से अपने काम को कर लें, हम लोग अपने आप को काम से अलग किए हुए हैं। हड़ताल में सभी कर्मचारियों को सहयोग मिल रहा है? पूरी 100% सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने केवल उन्हीं कर्मचारियों को जिनका कि इस महीने या अगले महीने किसी का रिटायरमेंट है तो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, और चूँकि ये हड़ताल भी हित के लिए है कर्मचारियों के, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने केवल उन लोगों को छूट दिया है। बाकी सारे लोग एक मत होकर एक स्वर में सब साथ हैं हड़ताल। कहूँगा कि मैं सिविल कोर्ट का कर्मचारी हूँ और सरकार हमारी मांगे को बहुत दिनों से पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर आए, मजबूरन हम लोग को हड़ताल पर आना पड़ रही है। अच्छा, चुनाव देख करके हड़ताल तो शुरू नहीं किए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दशकों से चला आ रहा है कि हम लोगों का जो भी डिमांड है, जो भी फुलफिल जो मूलभूत चीज़ है वो हमको दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार कान में तेल दे कर सोई है और हर जगह दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ न्यायालय कर्मियों के साथ ही ये अन्याय हो रहा है, जो कि बड़ा ही शर्मनाक। न्यायालय लोगों को न्याय देता है और आप लोगों के साथ अन्याय है। हम ही लोग के साथ अन्याय है। ये कहाँ का अन्याय हुआ बताइए? क्या कहेंगे सर?
कहना चाहेंगे कि मैं प्रीतम कुमार उपाध्यक्ष हूं बिहार कर्मचारी संघ भागलपुर इकाई का, और हम लोग के साथ आज सभी कर्मचारी साथ में हैं, और जो हम लोग का 4 मांग है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग एकजुट होकर जो है सभी कर्मचारी हड़ताल पे आज से बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोग की मांग जो पूरी नहीं हो जाती है बिहार सरकार की ओर से, तब तक जो है हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। इसके लिए हम लोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय से भी निवेदन करते हैं कि हम लोग की जो मांग है उस पर जो है गौर किया जाए और हम लोग की मांग को जल्द से जल्द जो है पूर्ति करने का कोशिश किया जाए। सरकार के कहते हैं कि खिलाफ धरना देना, आंदोलन करना बड़ा उनके लिए नासूर बन जाता है। कहीं आंदोलन करने के चक्कर में जेल हवा हो जाएगी, FIR हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी जगह हड़ताल पूर्व से ही चलते आ रहा है और हम लोग भी हड़ताल हैं। हम लोग जो है ये आखिरी मौका देख के, जब हम लोग की मांग पूर्ति नहीं किया गया तब हम लोग जो है आज विवश होकर जो है हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और हम लोग कोशिश में है सभी की कर्मचारी कि जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। हम एक ऐसे कर्मी हैं कि हमने पिछला हड़ताल 1999 में पिछली बार हड़ताल किए थे। उस समय हमारी मांगों को सिर्फ ये करके कि एक कमेटी बना दिए और आप लोगों का जो भी मांग होगा उसको जो है कर दिया जाएगा और आप लोग हड़ताल से वापस आ जाए। 25 साल हो गया, 25 साल के बाद हम वहीं के वहीं हैं। आज हम जब जन्म लेते हैं तो कहा जाता है कि बाल्यावस्था, जब कुछ बड़े होते हैं तो बोलता है किशोरावस्था, और उससे जब बड़े होते हैं तो बोलते हैं युवावस्था, और फिर हम वृद्धावस्था, तब मतलब तो कम से कम 4 स्टेज हम लोग पार हो जाते हैं। आज हमारे एक कर्मी जो है रिटायर किए नवंबर महीना में, वो 34 साल सेवा दिए। उनके आगे एक शब्द लगा हुआ था लिपिक, और उनमें जो है 2 शब्द और जुटा कि उनके नाम के साथ लगा कि सेवानिवृत्त लिपिक, और कुछ उसमें बदलाव नहीं हुआ। 34 साल सेवा देने के बाद भी वो लिपिक से ही सिर्फ लिपिक रहे, बस अंतर ये हुआ कि वो सेवानिवृत्त मतलब हुए। उनका कोई स्टेज मतलब जो है वो कोई वो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था गए या नहीं गए, उसका कोई ऐसा मतलब जो है रूपांतरण नहीं हुआ। तो जैसे लगता है कि हम लोग जो है ये कौन से समय में है कि हमारा नेचर जो है बदलता ही नहीं है। हम 99 में जहाँ थे आज 2025 में वहीं का वहीं है, हमने एक सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़ा है। तो इस हड़ताल से लगता है कि बदलाव कुछ होगा, सरकार सुने। बदलाव होना चाहिए, हमारा भी बदलाव होना चाहिए, मतलब हमारा नेचर में बदलाव होना चाहिए। हम भी मतलब जो है बाल्यावस्था से वृद्धावस्था जाते हैं, तो सरकार को चाहिए कि हमारा ये जो है कम से कम वर्गीकरण तो कर दे, किस लगे कि हम जो है बाल्यावस्था से वृद्धावस्था की ओर गए। देखिए, कर्मचारी संघ के तत्वाधान में पूरे बिहार में आज से हड़ताल शुरू हो गया और इन लोगों का कहना है कि मैं न्याय के लिए रास्ता तैयार करता हूं और हम ही लोगों को न्याय नहीं मिलता है। जाहिर है कि सरकार निरंकुश हो गई है और इस तरह के आंदोलन बिहार में आपको जगह जगह दिखाई देते हैं। अब इसके अनिश्चितकालीन हड़ताल को तुड़वाने के लिए कौन से अधिकारी आएंगे और कितनी मांगें सुनी जाएगी, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल आपको सभी कोर्ट परिसर में, बिहार के जितने भी कोर्ट परिसर हैं, आपको इस तरह की भीड़, इस तरह की आबादी देखने मिल सकती है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो लाइक करिएगा, यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा।